चारा घोटाला केस से 16 मुलजिमीन को कसूरवार पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चाईबासा ट्रेजरी से पैसा निकालने का मामला है। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अदालत में इस ताल्लुक से फैसला आने वाला है। अदालत फैसला सुनाएगा। अब अदालत ने चारा घोटाला केस में 16 मुलजिमीन को कसूरवार पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारा घोटाला केस के ताल्लुक से आज अदालत सुनवाई करने वाली थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए 16 मुलजिमीन को कसूरवार पाया है। चाईबासा ट्रेजरी से पैसा निकालने के मामले में 16 मुलजिमीन कसूरवार पाए गए हैं। आपको बता दें कि अदालत का ये अहम फैसला है। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि आज इस ताल्लुक से चारा घोटाला से जुड़े रांची कोर्ट में अहम फैसला आने वाला है। अब रांची कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 16 मुलजिमीन को कसूरवार पाया है। चाईबासा ट्रेजरी से पैसा निकालने से ये मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें 16 मुलजिमीन कसूरवार पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारा घोटाला केस को लेकर अहम फैसला रांची अदालत ने सुनाया है। भुवन किशोर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे रांची से जुड़ चुके हैं। रांची अदालत का बड़ा फैसला। भुवन किशोर, 16 मुलजिमीन कसूरवार पाए गए हैं। आज अदालत में क्या कुछ हुआ? देखिए सना, ये बहुचर्चित चारा घोटाला का मामला है और इस केस में आप देखेंगे कि जो एक्यूज थे, 16 एक्यूज को दोषी करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और सीबीआई कोर्ट का ये कह सकते हैं जो अहम एक फैसला है, क्योंकि जो RC 20A-96 जो चाईबासा कोषागार से जो जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले में मेन जो केस था जिसमें लालू प्रसाद एवं अन्य जो अभियुक्त थे, तो उन पर फैसला न्यायालय के द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। लेकिन ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट बाद में फाइल की गई थी सीबीआई के द्वारा, तो उसमें 25 आरोपियों के विरुद्ध में चार्जशीट किए गए थे। इसमें जो ट्रायल के दौरान कुछ का निधन भी हो गया और कुछ बीमार चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें 16 लोगों को दोषी करार दिया गया है और करीब 11 बजे के करीब में सीबीआई कोर्ट के द्वारा उन पर सजा के बिंदु पर फैसला होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये कोर्ट का आदेश कह सकते हैं, फैसला कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्डर स्कैम एक बिहार झारखंड का के समय में एक बहुचर्चित ये केस रहा था। और चाईबासा ट्रेजरी से जिस तरह से चारा सप्लाई के नाम पे अवैध निकासी हुई, तो कहीं ना कहीं इस मामले में कई एक्यूज्ड को अभी भी न्याय की हिरासत और जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन अब भुवन किशोर, जिस तरीके से हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव भी इस मामले में मुलजिमीन में शामिल हैं, कसूरवार पाए गए हैं, ऐसे में लालू प्रसाद पहले ही सजा जो है काट रहे हैं जेल में। क्या इसके अलावा जो मुलजिमीन हैं, जो बाकी बचे जो जीवित हैं, उनको लेकर क्या कुछ सजाएं हो सकती हैं? इस ताल्लुक से क्या कुछ आप सुन पा रहे हैं कि कितनी सजा इन तमाम कसूरवारों को दी जा सकती है? देखिए, जो दोषी करार दिए गए हैं उसमें जो सप्लायर्स हैं या जो पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं, कुछ ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, इन लोगों पे धोखाधड़ी और जो सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये जरूर मान लिया है कि इन लोगों ने साजिश के तहत सरकारी राशि का गबन किया और धोखाधड़ी करके जो फॉर्डर स्कैम किया गया, तो उसमें ये कसूरवार हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट जरूर 11 बजे के करीब में फैसला सुनाएगी। और उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह से इन लोगों पे आरोप थे और साबित भी हुआ ट्रायल के दौरान, तो वो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। और इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप देखेंगी, जो पहले जो फॉर्डर स्कैम में जो सजा जो मुकर्रर हुई थी, तो मिनिमम 3 साल की सजा हुई थी और मैक्सिमम 7 साल और 14 साल तक की सजा मुकर्रर सीबीआई के कोर्ट ने किया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि आज के केस को आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट जरूर इसमें ध्यान रखेगा जो किस तरह के आरोप थे और क्या साबित हुए हैं इन अभियुक्तों पर। तो वो चीजें जरूर ध्यान में रखी जाएंगी। और 11 बजे के करीब में अब देखना होगा कि कोर्ट किन अभियुक्तों, जाहिर सी बात है, तो चारा घोटाला एक काफी मशहूर घोटाला था बिहार में और उसके बाद काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें 16 मुलजिमीन आज कसूरवार करार दिए गए हैं। रांची की सीबीआई कोर्ट ने आज कसूरवार करार दिया है। 16 मुलजिमीन की बात हम भुवन किशोर कर रहे हैं। इसमें प्रमुख नाम, अहम नाम कौन कौन से बड़े नाम हैं, इस ताल्लुक से बताइएगा।
देखिए, जो 16 लोग जो दोषी करार दिए गए हैं उसमें मेन ज़्यादा इसमें सप्लायर्स हैं जो पशुपालन विभाग में जो फॉर्डर स्कैम में वो सहभागी बने, और कहीं ना कहीं वो जो चारा घोटाला के जो अन्य जो केसेस हैं उसमें भी उनका नाम इसमें शामिल था। तो वो लोग हैं। उसके अलावे जो ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं वो हैं, और जो पशुपालन विभाग के कुछ डॉक्टर्स हैं उनका नाम है। जो प्रमुख नाम जिसका आप चर्चा करना चाहती थी, तो वो जो नाम है वो जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया गया था उसमें सीबीआई ने जो तत्कालीन जो सांसद थे राजू सिंह, उन पर चार्जशीट किया गया था। इसके अलावे जो सप्लायर्स जो हैं वो उनके नाम, जैसे मोहम्मद सईद और उनकी पत्नी का नाम था। उसके बाद जो और कई जो डॉक्टर्स हैं, बीएन लाल हैं, वो इस तरह से आप देखेंगे कि लंबी चौड़ी लिस्ट थी 25 लोगों की। लेकिन जो ट्रायल के दौरान आप देखेंगी तो राजू सिंह का निधन हो गया। इसके अलावे जो कुछ सप्लायर्स थे उनका निधन हो गया। कुछ आज एक दो अभियुक्त जो थे वो बीमार रहने के कारण से या उनका निधन का अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया, तो उसके कारण से कोर्ट तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो अभी ट्रायल के दौरान उपस्थित थे उनको कोर्ट ने 16 लोगों को ये माना कि वो दोषी हैं। तो 16 लोग कसूरवार करार दिए गए हैं। रांची की सीबीआई कोर्ट का अहम फैसला है, और साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि रांची की सीबीआई कोर्ट तकरीबन 11 बजे सजा का तयन करने वाली है। भुवन किशोर हमारे साथ जुड़कर लाइव अपडेट बता रहे हैं, रांची के अदालत के बाहर से मौजूद हैं। आपको इस वक्त बताते हुए चले कि 16 मुलजमीन कसूरवार करार दिए गए हैं। काफी अहम और बड़ा ये घोटाला था, सुर्खियों में काफी दिनों से रहा। आज 16 मुलजमीन कसूरवार करार दिए गए हैं। उनकी सजा का तयन तकरीबन 11 बजे किया जाएगा। बेहद शुक्रिया किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, भुवन किशोर, और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफबर्दारी में पाकिस्तान को मदऊ न किए जाने से वहां की सियासत हलचल मची हुई है। इस बीच पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इंतखाबी तशहीर के दौरान नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को कोसते रहे, ऐसे में उनसे दावत की उम्मीद रखना नासमझी होगी। अपोजिशन जमातें भी इमरान खान की शदीद नुक्ताचीनी कर रही हैं। अपोजिशन के मुताबिक इमरान खान मोदी की जीत के लिए चिल्ला काटते रहे, मगर मोदी ने इमरान खान का दिल तोड़ दिया। तो नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफबर्दारी में पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया है, जिससे वहां की सियासत में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इंतखाबी तशहीर के दौरान नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को कोसते नजर आए, ऐसे में उनसे दावत की उम्मीद रखना नासमझी होगी। अपोजिशन जमातें भी इमरान खान की शदीद नुक्ताचीनी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अपोजिशन के मुताबिक इमरान खान मोदी की जीत के लिए चिल्ला काटते रहे, मगर मोदी ने इमरान खान का दिल तोड़ दिया। तो दावतनामा नहीं मिला, जिसके बाद पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें बसर इख्तिदार पार्टी को निशाना बना रही हैं और सवाल कर रही हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात रखने वाले इमरान खान आखिरकार उन्हें पीएम बनने के बाद हलफबर्दारी तकरीब जो मुंतखब की गई है उसमें दावतनामा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है, यानी इमरान खान को।